नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय अभी आप पहुंची हूँ मिलर हाई स्कूल में, और मिलर हाई स्कूल में दलित महापंचायत बुलाई गई है। हमारे साथ मनीष दास हैं, भागलपुर से चलकर आए हैं। क्या अभी आप लोग को दलित समाज को जो लेकर यहाँ पे मंच पे अभी दिलीप जायसवाल आए हुए थे, सम्राट चौधरी जी आए हुए थे, सभी लोग आए हुए थे, क्या बोले? देखिए, जिस प्रकार से हमारे नेतागण अभी दलित महापंचायत में आए हैं और उन्होंने जो बातें कही वो 100% सही है। और आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों को बीच जा कर के दलितों को सम्मान देने का काम कर रही है। जहां तक कि पिछले टर्म में आपने देखा होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को एक प्रकार से कहा जाए कि बेचने का काम, उन्हें सम्मान नहीं देने का काम यदि किसी से किया गया वो कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। 70 साल में जिस प्रकार से दलितों की स्थिति आप देख रहे हैं कि 70 साल तक दलितों की स्थिति कितनी दयनीय रही है और आज भी दयनीय है, लेकिन हमारे सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने इसको पहल करते हुए भूमिहीन परिवारों को भूमि देने का निर्णय लिया है। उसका एक हम लोग खोज कर रहे हैं, किस परिवार को भूमि नहीं है उसे भूमि मिलेगी। और जिस प्रकार से दलितों की सेवा करने का यह सरकार है, और निश्चित रूप से हमारे जो नेतागण अभी आए थे, अर्जुन रामपाल जी, दास जी रामपाल जी हमारे कोयला मंत्री हैं, केंद्रीय कोयला मंत्री, वो आए थे और बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों को उन्होंने संबोधित किया। और माननीय दिलीप जायसवाल जी ने जो बातें कही, सम्राट जी ने जो बातें कही, आदरणीय मंगल पांडे जी ने जो बातें कही, और इस महापंचायत के जो पुरोता, इस महापंचायत को करने वाले संजय रविदास जी जो रविदास संघ के अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा जो दलितों के बीच काम करने का जो सिलसिला जारी है, यह लगातार वर्षों से जारी है। और बहुत जल्द हम दलित परिवारों के बीच जमीन देने का काम करेंगे। लेकिन लालू जी को कहा जाता है गरीबों का मसीहा कहा जाता है, क्या वो सम्मान देने का काम नहीं किया? देखिए, लालू जी की जहाँ तक बात है तो अच्छा एक बात बताइए कि लालू जी के द्वारा कितने दलित परिवारों को संपत्ति दे दिया गया? उन्होंने तो दलितों की संपत्ति को लूटने का काम किया और दलितों के संपत्ति को लूट करके अपने घर में बांटने का काम किया। लालू यादव जी परिवार से बाहर कभी निकले हैं क्या? कभी भी परिवार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और वो जो कहते हैं कि कहा जाता है गरीबों का मसीहा, और आप बोल रहे परिवार से बाहर नहीं निकले। अरे गरीबों का मसीहा कौन कहता है? आप किसी भी दलितों से पूछिए, क्या वो लालू यादव को अपना मसीहा मानता है क्या? यहाँ हमारे बीच यहाँ इतने लोग, क्या लालू यादव इनके मसीहा है? आप पूछ सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या? वो एक प्रोपगंडा बनाए थे, वो एक माहौल क्रिएट किया गया था उस वक्त कि दलित के दिमाग में ये सेट हो जाए कि लालू प्रसाद यादव भी हमारे मसीहा है। ऐसा कुछ नहीं था। वो हमेशा परिवारवाद से निकल नहीं पाए और परिवार के लिए ही वो जमीन अर्पण करते हैं और बड़े बड़े संपत्तियों का आज वो मालिक है। अच्छा, तो दलित के मसीहा आखिर है कौन? देखिए, दलित का जो मसीहा की यदि बात कहा जाए तो ये हमारे डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की, उस संविधान पर देश चल रहा है। और गरीबों का मसीहा यदि कोई है तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। महिलाओं का यदि कोई मसीहा है तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। पिछड़ों का यदि कोई मसीहा है तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि अगर दलितों का कोई मसीहा है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर है, महिलाओं का अगर कोई मसीहा है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर है। बाकी आपको कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। चेक कर लीजिए।